हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग कैलकुलस में एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। दैट मीन्स डिफरेंशिएशंस का इस्तेमाल। अगर हम कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इस चैप्टर का बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है। ठीक है, तो आप इस चैप्टर को अच्छे से सीखिएगा। ऑन एवरेज इस चैप्टर से हमेशा हर साल 2 से 3 क्वेश्चंस हर कंपटीशंस में आते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें सबसे पहले हम लोग जो कवर करेंगे वो है टैंजेंट नॉर्मल। तो हमारा फर्स्ट पार्ट है टैंजेंट एंड नॉर्मल। हम लोग सबसे पहले टैंजेंट एंड नॉर्मल को कवर करेंगे। ठीक है, तो टैंजेंट एंड नॉर्मल में सबसे पहले आता है टैंजेंट। व्हाट इज ए टैंजेंट? ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे टैंजेंट को। तो देखिए टैंजेंट, तो टैंजेंट एक स्ट्रेट लाइन है। टैंजेंट एक स्ट्रेट लाइन है जो किसी सिंगल पॉइंट पे कर्व को टच करता है। तो जिस पॉइंट पे कर्व को ये टैंजेंट टच करता है, उस पॉइंट पे उस कर्व का टैंजेंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल में आप देखिए, हम एक ग्राफ से आपको शो करते हैं। देखिए ये आपका कर्व है y इज इक्वल टू fx। इसमें एक पॉइंट P यहां पर है और एक पॉइंट Q यहां पर है। ठीक है, तो इनिशियली ये जो कॉर्ड है वो PQ ऐसा हो। अगर हम Q को इसी कर्व पे मूव करा के यहां पर ले आए Q1, तो नेक्स्ट हमारा कॉर्ड का लेंथ ये हो जाएगा। और इसको इधर करेंगे तो अगर हमारा यहां पर Q2 है तो और लेंथ कम हुआ। एक ऐसा सिचुएशन होगा जब Q को इधर करते करते हम लोग यहीं पे Q को ले आएंगे। Q को अगर हम यहीं पे Qn को ले आए, Qn को यहीं पे ले आए, तो उस समय ये PQ जो बनेगा वो कैसा होगा? PQ जो बनेगा वो कुछ इस प्रकार का होगा। ठीक है, तो ये सिर्फ इस पॉइंट पे सिर्फ टच कर रहा है और कहीं नहीं। तो ये है टैंजेंट एट पॉइंट P to the curve y is equal to fx। तो जब सेकेंड का लेंथ जीरो हो जाए, जब सेकेंड का लेंथ जीरो हो जाए, ये कॉर्ड का लेंथ था, Q को इधर मूव करते गए, Q जैसे जैसे मूव करेगा PQ का लेंथ हमेशा घटते जाएगा। एक समय आएगा जब Q पीक पे पहुंच जाएगा। जब Q P पे पहुंच जाएगा उस समय ये दोनों एक ही पॉइंट पे है, तो कॉर्ड PQ का लेंथ जीरो हो गया। उस समय कॉर्ड PQ हमें जो दिखाई देगा वो ये लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, और इसी का नाम टेंजेंट है। इसी का नाम टेंजेंट है। ठीक है, इसे टेंजेंट कहते हैं। अब टेंजेंट जो है आप लोग कॉनिक सेक्शन में पढ़े हैं, सर्कल में पढ़े हैं, 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने टेंजेंट पढ़ा है। सो आपके पास अच्छा खासा कंसेप्ट है। हम कुछ उनमें से बात करेंगे। ठीक है, कई लोग वो मिसकंसेप्शन है कुछ टेंजेंट के बारे में कंफ्यूजन से लोगों को, वो हम आपको बताते हैं। देखिए पहला कंफ्यूजन क्या है? मिथ मतलब मिसकंसेप्शन। ठीक है, गलत फहमी। पहला मिथ है ए लाइन कटिंग ए कर्व एट only one point
इज ए टेंजेंट। कोई लाइन अगर किसी कर्व को एक पॉइंट पे कट कर रहा है तो वो टेंजेंट है। जैसे कि यहां पर देखिए, ये जो लाइन टेंजेंट है ये इस कर्व को कितने पॉइंट पे कट किया, एक पॉइंट पे, और वो पॉइंट है P। तो इस फोटो को देख के लोग ये कंसेप्ट बना लेते हैं, कई लोग ये कंसेप्ट बना लेते हैं कि वो लाइन जो किसी कर्व को एक पॉइंट पे कट करे वो टेंजेंट है। यही यहां पे लिखे हैं, ये सरासर गलत है। देखिए हम आपको बनाते दिखाते हैं एक ऐसा फोटो जिसमें एक लाइन एक कर्व को एक ही पॉइंट पे कट करेगा। देखिए ये एक कर्व है और ये आपका एक लाइन है। ये लाइन तो है लेकिन टेंजेंट नहीं है, समझ गए? ये लाइन तो है, ये स्ट्रेट लाइन तो कहा जाएगा लेकिन टेंजेंट नहीं कहा जाएगा। क्यों? उसने इस कर्व को टच नहीं किया, कट किया है, एक ही पॉइंट पे कट किया। हम ये नहीं कह रहे कि दो पॉइंट पे कट किया, कट एक ही पॉइंट पे किया है, कट एक ही पॉइंट पे किया है, लेकिन ये टच नहीं किया। ठीक है, ओके। अब हम लोग सेकंड करते हैं, दूसरा मिथ क्या है वो देखते हैं। A tangent to a curve touches it only one point. And never meets it again. टेंजेंट जो होता है, दूसरा गलत फहमी क्या है, टेंजेंट कर्व को एक पॉइंट पे टच करता है और दोबारा कर्व को उसी कर्व को नहीं मिलता। जैसे कि यहां पर आप देखिए, इस फोटो में आप क्लियर है कि ये लाइन टेंजेंट है, ये लाइन टेंजेंट है, वो इस कर्व को एक पॉइंट पे टच किया है और अब ये कहीं पर भी, ये लाइन कहीं पर भी इस कर्व को दोबारा कट नहीं करेगा। ठीक है, देखिए हम आपको एक फोटो दिखाते हैं, उसमें हम इस गलत फहमी को दूर कर देंगे। कैसा फोटो होगा? सबसे पहले हम इसमें टेंजेंट वाला लाइन ही ड्रा कर देते हैं। दिस इज योर टेंजेंट। अब हम कर्व लेते हैं, देखिएगा कर्व क्या है। यहां पे ये टच किया है, ये देखिए यहां पे टच किया और यहां पे क्या हो गया, कट किया। ये लाइन जो टेंजेंट है वो कर्व को इस पॉइंट पे टच किया है और किसी दूसरे पॉइंट पे क्या किया, कट किया। मतलब ये गलत फहमी भी दूर हमने कर दिया कि टेंजेंट, जिस कर्व का टेंजेंट है उसी कर्व को दोबारा वो कट कर सकता है, मिल सकता है। ठीक है, ऐसा सोचना कॉनिक सेक्शन सिर्फ पढ़ने से, सिर्फ कॉनिक सेक्शन जिसका पढ़ा हुआ है, नॉलेज है, उसके लिए ये संभव नहीं था। ठीक है, इसलिए ये जरूरी था कि इसको दूर किया जाए। एक और है मिसकंसेप्शंस, उसको भी हम लोग देखते हैं। देखिए थर्ड मिथ क्या है, a tangent to a curve cannot cross it at same point. तो ये कह क्या रहा है
ये आपका कर्व है और ये आपका टेंजेंट है। ये टेंजेंट है, ये कर्व। ये कह रहा है कि जिस पॉइंट पे टेंजेंट है, जिस पॉइंट पे कर्व को टच किया, उसी पॉइंट पे कर्व को कट नहीं करेगा, पास नहीं कर जाएगा उससे। ये भी गलत है। कैसे गलत है देखिए, आपके पास y इज इक्वल टू एक्स क्यू का कर्व आपको याद होगा, वो कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स क्यू है। अगर आप इसको ध्यान से देखिए तो ये पॉइंट जो है, इस पॉइंट पे टच भी किया है। इस पॉइंट का नाम ओरिजिन है। ओरिजिन पे ये लाइन जो एक्स एक्सिस है, ओरिजिन पे एक्स एक्सिस इसके दोनों पार्टों को टच भी किया है और कट भी किया है। तो टेंजेंट जिस पॉइंट पे कर्व को टच करता है, उसी पॉइंट पे कट कर सकता है। ठीक है, ये तीन थोड़ा सा गलत फहमी लोगों का होता था, वो हमने आपको क्लियर कर दिया। ठीक है, वेरी गुड। अब हम लोग सेकंड थिंग सीखेंगे कि टेंजेंट हमने समझ लिया, नॉर्मल किसको कहते हैं। देखिए, व्हाट इज ए नॉर्मल। तो नॉर्मल में बड़ी बड़ी बातें करने के बजाय टेंजेंट हमने समझा है, टेंजेंट के रिफरेंस में हम नॉर्मल को देख लेते हैं। ओके, देखिए, ये आपका कर्व है और इसमें ये आपका सपोज कर लीजिए ये आपका टेंजेंट हो गया, ये आपका टेंजेंट हो गया। तो टेंजेंट आपका इस पॉइंट पे है, दैट इज पी पे है। ठीक है, टेंजेंट एट पी बोलते हैं, टेंजेंट एट पॉइंट पी। अब नॉर्मल क्या होगा, नॉर्मल हमने टेंजेंट के रिफरेंस में कहा है, तो इसका ठीक परपेंडिकुलर होता है, इसका ठीक परपेंडिकुलर होता है और इसी पॉइंट पे कट करेगा कर्व को, तो इसे हम नॉर्मल कहते हैं, नॉर्मल एट पी। तो टेंजेंट के परपेंडिकुलर नॉर्मल होता है और वो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी से पास करता है। तो हम लोग इस पी पॉइंट को बोल सकते हैं पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। पॉइंट ऑफ टेंजेंसी किसके लिए, टेंजेंट के रिफरेंस में। और अगर नॉर्मल के रिफरेंस में बोले तो इसी को हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ नॉर्मलसी। नॉर्मल के हिसाब से पॉइंट ऑफ नॉर्मलसी है और टेंजेंट के हिसाब से पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है। चूंकि दोनों का पॉइंट सेम पी है, तो दोनों चीज हम उसी पॉइंट पी को बोलेंगे। वेरी गुड, यहां तक समझ में आ गया। अब हम लोग टेंजेंट और नॉर्मल के इक्वेशन की ओर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इसी में देख लीजिए, ये जो कर्व है ये y इज इक्वल टू एफ एक्स है। ओके, कर्व आपका y इज इक्वल टू एफ एक्स है एंड पॉइंट P का कोऑर्डिनेट x1, y1 है, x1, y1 है। ओके, तो टेंजेंट का जो स्लोप होगा, वो देखिए क्या होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट at point P is, अगर आप m बोलते हैं इसको, अगर आप m बोलते हैं तो ये हो गया dy by dx at point P। इसका डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन करने के बाद पॉइंट P को पुट कर देना। इसको हम लोग दूसरे रेफरेंस में f डैश x1 ये भी बोल सकते हैं। f डैश हो गया dy by dx और इस पॉइंट पे निकालना है तो x1 कर देंगे f डैश x1।
ठीक है। तो इस टेंजेंट का स्लोप हमें मिल गया। हमने स्ट्रेट लाइन में पढ़ा है कि दो लाइन अगर परपेंडिकुलर है, दो लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप में क्या रिलेशन होता है, m1 गुने m2 बराबर -1। तो अगर इसका स्लोप m है तो इसका स्लोप क्या होना चाहिए, बताइए क्या होना चाहिए, -1/m। ओके, ताकि दोनों का प्रोडक्ट -1। अब जब हमें स्लोप मिल गया, पासिंग पॉइंट मिल गए, स्लोप मिल गया, पासिंग पॉइंट मिल गए, तो अब हम लोग इक्वेशंस निकाल सकते हैं। ठीक है, इक्वेशंस कैसे निकाल सकते हैं, तो इक्वेशन कैसे करें, यहां पर निकालते हैं इक्वेशंस। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट at point P, is पॉइंट स्लोप फॉर्म आपने स्ट्रेट लाइन का पढ़ा है, हमें पॉइंट मालूम है, स्लोप मालूम है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से हम लाइन का जो इक्वेशन निकालेंगे वो मेरे को टेंजेंट का भी इक्वेशन आएगा और उसी प्रोसेस से नॉर्मल का निकालेंगे। तो ये हो गया y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। ये मेरे को टेंजेंट का इक्वेशन हो गया। चूंकि हमने टेंजेंट का स्लोप क्या माना है, m, dy/dx करेंगे, पॉइंट P पे वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट P इज, ठीक है, नॉर्मल का इक्वेशन क्या निकाल सकते हैं, वो देखिए, पॉइंट स्लोप, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू -1/m इंटू x माइनस x1। ओके, ये हो गया हमें। अब यहां से हम लोग स्ट्रेट लाइन के लिहाज से, स्ट्रेट लाइन के थ्योरी से हम बहुत कुछ निकाल सकते हैं। एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स, इंटरसेप्ट्स, पासिंग पॉइंट्स, पैरेलल्स, परपेंडिकुलर्स, कुछ भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर जो कुछ खास चीजें हैं वो पहले कर लेते हैं। हमारा हॉरिजॉन्टल टेंजेंट और वर्टिकल टेंजेंट, ये दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं। तो हॉरिजॉन्टल टेंजेंट कब होगा और वर्टिकल टेंजेंट कब होता है, ये देख लेते हैं। हॉरिजॉन्टल टेंजेंट क्या होना चाहिए, एक्स एक्सिस के पैरेलल होना चाहिए, एक्स एक्सिस है इसके पैरेलल होना चाहिए, इसका मतलब स्लोप 0 होना चाहिए। तो देखिए आप, हॉरिजॉन्टल टेंजेंट्स, और इसके लिए m इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो अगर स्लोप 0 हो जाएगा तो इक्वेशन y बराबर y1 होगा। तो इस समय इक्वेशन क्या होगा, y इज इक्वल टू y1। ठीक, अब आते हैं हम लोग वर्टिकल टेंजेंट्स में। वर्टिकल टेंजेंट्स में स्लोप क्या होगा, एंगल 90 डिग्री होता है, tan 90 इंफिनिटी, दैट इज स्लोप अनडिफाइंड। सो 1/m, m क्या होना चाहिए, m टेंड्स टू प्लस इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी, जिसके कारण 1/m 0, 1/m 0, तो राइट साइड में, लेफ्ट साइड में जब आएगा तो 0 होगा। तो हमारे पास बच गए इक्वेशंस में ये x इज इक्वल टू x1। ठीक है, तो ये हमारा वर्टिकल टेंजेंट का इक्वेशंस हो गया, ये हॉरिजॉन्टल टेंजेंट का इक्वेशन हो गया। ओके, एग्जांपल करते हैं। हम लोग टेंजेंट के इक्वेशंस किए हैं, तो हम लोग एक कर्व के किसी पॉइंट पे टेंजेंट निकालते हैं। देखिए, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू कर्व एट x बराबर 0। तो यहाँ पॉइंट नहीं दिया है, पॉइंट का x कोऑर्डिनेट दिया है, तो पॉइंट का y कोऑर्डिनेट तो निकालना होगा, निकालना होगा। तो पहले पॉइंट को पता करेंगे। तो पॉइंट के लिए x 0 है, तो
तो y होगा e का पावर 0 विच इज 1, तो पॉइंट P बन गया 0, x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट। पॉइंट मिल गया पासिंग पॉइंट। अब हमें क्या करना है, स्लोप निकालना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट्स। तो उसके लिए क्या चाहिए, y डैश ex का ex होता है। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट एट P इज, तो x की जगह 0 रखेंगे, 1 आएगा, e का पावर 0 1। तो हमें पॉइंट मिल गया, स्लोप मिल गया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज y minus 1 is equal to slope 1 into x minus 0। ओके, तो क्या करेंगे, सब कुछ राइट में लिखेंगे, x minus y plus 1 is equal to 0। ठीक है, ओके। एक और एग्जांपल लेते हैं, फाइंड इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस which are tangent to curve and which are parallel to line। इस कर्व के वो सारे लाइन निकालने हैं जो कि टेंजेंट हो। इस कर्व के सारे टेंजेंट लाइंस को निकालने हैं, लेकिन वो टेंजेंट लाइन इसके पैरेलल होना चाहिए। तो हम लोग देखे हैं, पढ़े हैं स्ट्रेट लाइन में कि दो लाइंस अगर पैरेलल है तो उनके स्लोप क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इस लाइन का स्लोप कितना है, -1 है, तो इसका स्लोप -1 है। तो पैरेलल टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो हमारा भी -1 होना चाहिए। ठीक है, ओके। अब सबसे पहले हम लोग स्लोप को ही निकालेंगे, y डैश क्या होगा, x minus 1 का 1 एंड 1/t का -1/t स्क्वायर, -1/t स्क्वायर। पॉइंट P हम लोग लेते हैं, x कोऑर्डिनेट अल्फा अगर लेते हैं, x कोऑर्डिनेट अल्फा लेते हैं तो y कोऑर्डिनेट यहां से 1/अल्फा -1 लेंगे, क्योंकि जो भी पॉइंट होता है वो कर्व का पॉइंट होता है, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी कर्व पे लाई करता है। तो x कोऑर्डिनेट अल्फा मानेंगे तो y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 1/अल्फा -1। तो अब लिखेंगे स्लोप एट P। स्लोप एट P क्या हो गया, वो देखिए यहां पुट कीजिए, x की जगह अल्फा, -1/अल्फा -1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्लोप होना चाहिए -1। माइनस माइनस कैंसिल्स, क्रॉस मल्टीप्लाई से 1 इज इक्वल टू अल्फा -1 का होल स्क्वायर। यहां से अल्फा -1 प्लस -1, तो अल्फा 2 हो सकता है या 0 हो सकता है, दो पॉसिबिलिटी पॉइंट है। तो हम पॉइंट P1 बोलते हैं जब अल्फा 2 होंगे, अल्फा 2 होगा तो 2 - 1 इज 1, और P2 बोलते हैं जब अल्फा 0 होगा, 0 लेंगे तो 0 - 1 -1, तो ये आपको -1 दे दिया। और स्लोप दोनों में -1 ही है, पासिंग पॉइंट टचिंग पॉइंट डिफरेंट है। तो हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट P1, y - 1 is equal to slope -1 into x - 2। ओके, अब सॉल्व करते हैं। ये -x लेफ्ट में आएगा तो +x हो गया, और ये -1 राइट में गया तो +1, तो 1 एंड +2 3 हो गया। ये किया जाएगा आंसर। और पॉइंट P2 पे भी टेंजेंट निकालते हैं। इक्वेशन ऑफ tangent at point P2 is y plus 1 minus plus is equal to slope पहले से मालूम है -1 into x minus 0। ओके, तो ये x खाली इधर कर देंगे, तो x plus y plus 1 बराबर 0।
ये हमारा आंसर है। ठीक है, देखिए कुछ और एग्जांपल्स। इस कर्व का वो इक्वेशन, इस कर्व का वो टेंजेंट हमें निकालने हैं जो एक्स एक्सिस को इस कर्व के उस पॉइंट पे हमें टेंजेंट चाहिए जिस पॉइंट पे कर्व एक्स एक्सिस को कट करता है। दैट मीन्स कर्व एक्स एक्सिस को जहां कट किया, पहले वो पॉइंट्स निकालेंगे, फिर उस पॉइंट पे टेंजेंट निकालेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। अगर एक्स एक्सिस को ये कट करेगा, कर्व कट्स एक्स एक्सिस, तो इसके लिए y क्या होना चाहिए? इसके लिए आपको y को 0 करना होगा। ओके, सो यहां पर आपको y 0 करने से यहां से x मिला 1 और यहां से x मिला 2, तो दो पॉइंट्स मिले। पॉइंट 1 को हम 1 बोलेंगे जिसमें y तो 0 है, एंड पॉइंट P2 बोलेंगे जिसमें x 2 है एंड y 0 है। तो दो पॉइंट्स पे हमें बेसिकली टेंजेंट कैलकुलेट करना है। ओके, ये सही बात है। अब हम लोग जब पासिंग पॉइंट आ गया तो टेंजेंट का स्लोप निकालेंगे। स्लोप के लिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं। y डैश, इसका डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर इंटू x माइनस 2 प्लस x क्यू माइनस 1 इंटू 1। ओके, तो स्लोप एट 1, स्लोप एट P1 पे स्लोप क्या होगा? x की जगह 1 रखेंगे तो 3, 1 माइनस 2 माइनस 1 and 1 minus 1 0, so it is minus 3. Similarly, slope at point P2, slope at point P2, x की जगह 2 रखेंगे तो 3 into 4 12, 2 minus 2 0, तो ये 0 हो गया। 2 cube 8 minus 1 is 7, ये 7 है। तो हमें स्लोप मालूम है, पासिंग पॉइंट मालूम है, टेंजेंट का इक्वेशन लगाएंगे। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P1, y minus 0 is equal to slope minus 3 into x minus 1। ओके, इसको सॉल्व कीजिए। y is equal to minus 3x plus 3, एक ये हो गया। यहां पर आइए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P2, पासिंग पॉइंट y माइनस 0 स्लोप इंटू x माइनस 2, तो क्या हो गया? y इज इक्वल टू 7x माइनस 14, ये आंसर हुआ। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, पैरामीट्रिक फॉर्म में कर्व का इक्वेशन है। पैरामीट्रिक फॉर्म में कर्व का इक्वेशन से हमसे सवाल क्या पूछा गया? इसका जनरल पॉइंट जो t है, इसका जनरल पॉइंट t है, उस पे टेंजेंट का इक्वेशन क्या? ओके, तो जनरल पॉइंट t जब हम बात कर रहे हैं तो जनरल पॉइंट t इसी फॉर्मेट में होगा। तो पॉइंट हम लोग लिख देते हैं x कोऑर्डिनेट a cos qt एंड y कोऑर्डिनेट a sin qt। ओके, और पैरामीट्रिक फॉर्म में टेंजेंट का स्लोप कैसे आएगा? dy by dx से। dy by dx कैसे निकाले थे? dy by dt अपॉन dx by dt। यस, तो dy by dt क्या है? यहां से आइए, a साइन का डिफरेंशिएशन cos एंड पावर का 3 sin स्क्वायर dx by dt, इसका डिफरेंशिएशन a cos का माइनस साइन t एंड पावर का 3 cos स्क्वायर t। ओके, कैंसिलेशन a साइन 3 1 cos, तो ये साइन बाई माइनस cos t है। हम लिख देते हैं
sin t बाई माइनस कॉस टी। ओके, तो हमें स्लोप मिल गया और पासिंग पॉइंट भी मालूम है। अब टेंजेंट के इक्वेशन निकालते हैं। देखिए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P क्या हुआ, y माइनस a sin qt इज इक्वल टू स्लोप माइनस sin t बाई cos t इंटू x माइनस a cos qt। ओके, अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है अगर पॉसिबल हुआ। कैसे एक काम करते हैं, साइन से यहां डिवाइड करेंगे तो y बाई साइन t माइनस ए साइन स्क्वायर टी माइनस 1 बाई कॉस टी से यहां करते हैं तो ये हो गया माइनस एक्स बाई कॉस टी माइनस माइनस प्लस ए कॉस स्क्वायर टी। ओके, इसको लेफ्ट में लाएंगे तो x बाई कॉस टी प्लस y बाई साइन टी इज इक्वल टू a, कॉमन लेंगे साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी, तो ये हमारा क्या बन गया वो देखिए x सेक टी प्लस y कॉसेक टी इज इक्वल टू a। ठीक है, तो हमें ये अब तक समझ में आ गया है कि टेंजेंट का इक्वेशन निकालने के लिए कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मारना है, हमें पासिंग पॉइंट निकालना है एंड स्लोप निकालना है। पासिंग पॉइंट देखना है, स्लोप देखना है एंड पॉइंट स्लोप फॉर्म को चला के टेंजेंट का इक्वेशन निकाल लेना है। बहुत ज़्यादा हुआ तो सिंप्लीफाई कर देंगे। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।